है, सरकार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को एलपीजी बिक्री में नुकसान की भरपाई के लिए वित्तीय मदद दे सकती है। क्या है ये वित्तीय मदद और इससे कितना फायदा होता हुआ, ये कितनी राहत मिलती हुई ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मिलेगी, सारी की सारी डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, आप बताइए। देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। दरअसल सूत्र हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि सरकार ओएमसीज के लिए राहत पैकेज का ऐलान जल्द कर सकती है और ये राहत दरअसल डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स की बिक्री पर उन्हें जो घाटे का सामना करना पड़ रहा है उसकी भरपाई के लिए किया जाएगा। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय के अंदर काफ़ी एक्टिव डिस्कशन चल रहा है और पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बार फिर से वित्त मंत्रालय को संपर्क किया है और इस बात की गुजारिश की है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को तुरंत राहत देने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले कई महीनों से उन्हें डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स के ऊपर घाटे का सामना करना पड़ रहा है और ये जो लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि इस वक्त अंडर रिकवरी के रूप में है और इसकी भरपाई करने की ज़रूरत है। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि ऑयल मिनिस्ट्री को इस बात की उम्मीद है कि जो सेकेंड सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स है जो सरकार पार्लियामेंट में टेबल करेगी, उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए अप्रूव किया जा सकता है। करीब करीब 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए की राहत जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दी जा सकती है, ताकि जो घाटे का सामना उन्हें करना पड़ रहा है उसकी भरपाई की जा सके। इस वक्त प्रति सिलेंडर की बिक्री पर करीब करीब 150 रुपये का घाटा है और पिछले कई महीनों से है। लिहाजा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने सरकार से इस बात की अपील की कि या तो उन्हें कीमतों में बढ़ोतरी करने की इजाज़त दी जाए या फिर जो घाटे का सामना उन्हें करना पड़ रहा है उसको कॉम्पनसेट किया जाए। ये प्रस्ताव पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को भेजी और अब उस पर चर्चा चल रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि सेकेंड सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में इसकी घोषणा की जाएगी। ईटी नाउ स्वदेश ने सबसे पहले 16 दिसंबर को अपने दर्शकों को इस बात की जानकारी दी थी कि ऑयल मिनिस्ट्री ने वित्त मंत्रालय से इस बात के लिए संपर्क किया है कि ओएमसीज को जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो देने की ज़रूरत है। अब इस प्रस्ताव पर काफ़ी एक्टिव डिस्कशंस की शुरुआत कर दी गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि फाइनेंशियल सपोर्ट की घोषणा जल्द कर दी जाए। प्रकाश, शुक्रिया, बेहद ज़रूरी जानकारी आप दे रहे हैं और ये खबर इनफैक्ट जिस तरह प्रकाश बता रहे दिसंबर से ही हम आपको बता रहे थे। हमने आपको लिटरली डेवलपमेंट की शुरुआत जब हुई थी तब बताया था और वहां पर अब पॉजिटिव डेवलपमेंट और ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ दिख रहा। आने वाले दिनों में इस पर कुछ और अनाउंसमेंट्स भी आने की पूरी की पूरी गुंजाइश नज़र आ रही है। इसी तरह सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के डेवलपमेंट्स को लेकर भी बजट से ठीक पहले हमने आपको एक्सक्लूसिव के जरिए बातचीत रखी थी, एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी। बहरहाल ओएमसीज की अगर बात करें, सरकार दरअसल ओएमसी कंपनियों को जो नुकसान हो रहा है और कई महीनों से एलपीजी बिक्री पर ओएमसीज को नुकसान हो रहा है और इसी पर अपील भी की थी ओएमसी कंपनियों ने और सरकार इस पर अब सोच विचार भी कर रही है और इसी तकलीफ के लिए वित्तीय मदद की भी यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन ओएमसीज पर एक टेक राजेश जी आपसे जानना चाहेंगे। आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, ये सारे की सारी कंपनियों पर टेक्निकली आउटलुक क्या रहेगा? तो मानसी जी, देखिए, स्ट्रक्चर तो अभी भी अगर हम देखें तो वीक ही है। जरूर यहाँ पे हमने देखा है कि लोअर साइड से थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट तो बना है, लेकिन अभी भी यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे सप्लाई जोन बहुत नजदीक के भाव पे ही दिखते हुए मिल रहा है। बीपीसीएल के स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, जो कि 260 265 इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस जैसा काम करते हुए दिखेंगे पुल बैक में। जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होते, हमें लगता है ये एक रेंज में रहेगा 245 से 260। 260 के लेवल को क्रॉस करने के बाद इसमें एक तेजी बन सकती 275 की तरफ। हिंद पेट्रो में भी एक रिकवरी का ट्रेंड पिछले एक दो सेशन से देखने को मिला है, बट अभी भी यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो कि बनी हुई है यहाँ पे 325 के जोन में, वो लेवल क्रॉस नहीं होता है तो थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा। 325 के बाद स्टॉक में 335 340 तक की चाल बनते हुए दिख सकती है। टाइम बिंग के लिए हमें लगता है 320 से लेके 305 ये एक दायरा है स्टॉक का, इसी में कुछ समय के तक हमें लगता है कंसोलिडेशन रहेगा।